पिछले वीडियो में हमने जाना कि आइस एम्पर को एक लेटर मिलता है जिसमें याफी मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट में एक मैरिज अरेंज होने की बात बताती है। अब उसके आगे जब जियान इस न्यूज को सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। तभी आइस एम्पर आगे बताते हैं यूनियन और गुहे की वेडिंग यूनसेन की वजह से हो रही है, जिस पर मोजेन कहता है आखिर वो पागल कुत्ता करने क्या चाहता है। तो जावला बताते हैं और क्या, वो बस गुहे को अपने साइड करना चाहता है। एक और कारण है, जब से यूनसेन ने यूनियन को कैद कर दिया है तब से गुहे मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से नाराज है और इन कुछ सालों में उसके रिलेशनशिप मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से बहुत ही खराब रहे हैं। यूनसेन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के बावजूद भी टायर 6 के एल्केमिस्ट की वैल्यू जानता है, पर ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि वो गुहे को फंसाने के लिए अपने डिसाइपल यूनियन को क्यों यूज कर रहा है। या फिर एक और कारण हो सकता है, पास्ट में गुहे यूनियन को पसंद करता था पर यूनियन एक सेक्सुअल लीडर थी जिस वजह से वह कभी यूनियन से ऐसे रिलेशनशिप नहीं बना पाया, पर फिर भी गुहे यूनियन से वन साइड लव करता था। आइस एम्परर जियान और यूनियन के रिलेशन को जानते थे, इसलिए उनको पता था कि यूनियन कभी भी इस वेडिंग के लिए एग्री नहीं होगी। और फिर वो सबको बताते हैं इस मैरिज को पूरी तरह से यूनसेन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो एल्केमी ग्रैंड मास्टर गुहे को मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के साइड करना चाहते हैं। तभी जियालो कहते हैं अगर ऐसे सिचुएशन में ये मैरिज सक्सेसफुल हो गई तो गुहे मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट का मेंबर बन जाएगा और ये हम सब के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई, यूनियन के अंदर गुहे के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है। ऐसे को तो वो घास तक नहीं डालती, तो वो किसी ऐसे से मैरिज क्यों कर रही है जिससे वो पसंद नहीं करती। या फिर शायद यूनसेन ने कोई गेम खेला है। तभी जियान कहता है जियामा अंपायर में गुहे की एक बहुत बड़ी डिप्रेशन है, अगर उसने मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से हाथ मिला लिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदत बन जाएगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से इस मैरिज को रोकना होगा। वैसे ओल्ड हाई यूनसेन इस मैरिज को किस दिन अरेंज कर रहा है। तो आई सिंपल कहते हैं गुहे और यूनियन की मैरिज आज से ठीक 2 दिन बाद होगी, जिस पर जियान कहता है ठीक है, फिर हम सब आज से 2 दिन बाद मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के ऊपर हमला करेंगे, सब लोग तैयार हो जाओ। 2 दिन बाद हम मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट पर अटैक करेंगे। जिसे सुनकर हाल में बैठे सभी लोग शॉक होते हुए कहते हैं क्या 2 दिन बाद, पर इतनी जल्दी क्यों। तो आई सिंपल कहते हैं वो इसलिए क्योंकि यूनियन हमारे ठहरकी जियान की पुरानी सेटिंग है और वो अपनी सेटिंग पर किसी दूसरे को मुंह नहीं मारते देगा। माफ करना हमारे आइस एम्पर ऐसा कुछ नहीं कहते, पर वो जियान की हालत समझ जरूर रहे थे। तभी जियान कहता है एक बार अगर गुहे मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के साथ मिल गया तो वह अपने साथ कई स्ट्रॉन्ग पीपल भी ले जाएगा, जिस वजह से मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। जिसे सुनकर यावे देती है मिस्टर जियान आप टेंशन मत लो, अगर आप यूनसेन को संभाल लोगे तो बाकियों से हम निपट लेंगे। बैटल के दौरान हम कुछ आर्मी और कमांडर को ऑर्डर दे देंगे कि वो जामा अंपायर में फायर कर मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के मेंबर को खत्म कर दें। आप सिर्फ यूनसेन को टपकाने में ध्यान दीजिए, बाकियों से हमारी आर्मी निपट लेगी। तो जियान कहता है तो फिर मैं इस काम को प्रिंसेस यावे को सौंपता हूँ। तभी आइसेम्पर कहते हैं लेकिन अगर गुहे ने सच में मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट के साथ मिल गया तब हम क्या करें। तो जियान कहता है इसकी माँ का जो होगा देखा जाएगा, सबको एक साथ एक ही झटके में टपका देंगे, खेल खत्म। मैंने पहले ही कहा था इस बार मैं यूनसेन को किसी भी हालत में छोड़ूंगा, फिर चाहे रास्ते में गुहे क्यों ना आ जाए, लेकिन पहले मैं उसे किसी दूसरे मेथड से हराने की कोशिश करूंगा। जिसे सुनकर हमारे आइस एम्पर जोश में आते हैं और कहते हैं बिल्कुल जियान, तुमने जैसा कहा हमारी मित्र फैमिली वैसे ही कह रही। आइस एम्पर की बात सुनकर प्रेसिडेंट फामा भी कहते हैं हाँ, हमारा एल्कीम एसोसिएशन भी सभी को चुन चुन के मारेगा। इस बार मैं अपनी हर चीज तुम पर कुर्बान कर दूंगा जियान, तुम टेंशन मत लो। यह सब बातें सुनकर जिन के अंदर से मास्टर कहते हैं That's my boy। और फिर जियान जाओलो की तरफ देखकर कहता है मैंने सुना है इंपीरियल फैमिली के पास एक गॉर्जियन बीस्ट है जो बहुत पावरफुल है। मिस्टिक क्लाउड शिफ्ट से बैटल में कोई मामूली चीज नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है आप उस बीस्ट को बैटल में जरूर लाएंगे। जिसे सुनकर जाओलो जागते हुए कहते हैं इसे कैसे पता चला, कौन है वो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ है। और फिर जियान की तरफ देखकर कहते हैं जियान हाँ, हमारे इंपीरियल फैमिली के पास एक मैजिकल बीस्ट है जिसकी पावर 8 स्टार दाओहन के बराबर है, पर हमें माफ कर दो, हम उस बीस्ट को बैटल में नहीं ला सकते। तो जियान पूछता है पर क्यों। 8 स्टार दाओहन मैजिकल बीस्ट के पास बहुत पावर होती है, वह बीस्ट ओल्ड हाई और आपके बराबर पावर लगता है, फिर आप उसे क्यों नहीं लाना चाहते। आपको पता है ना वह बीस्ट बैटल फील्ड में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो याओ कहती है ऐसा नहीं है कि हमारी इंपीरियल फैमिली उससे लड़ना नहीं चाहती, पर वह सरीना सी बीस्ट हमारे फैमिली के लिए कई सालों से फाइट किया है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में कई सारे हिडन इंजरी आ गई है और कई बार तो उसकी इंजरी इतनी ज्यादा पेनफुल होती है कि वो उठ भी नहीं पाता और इस समय उसकी स्ट्रेंथ उसके पीक से आधी हो गई है। मुझे नहीं लगता वो बैटल फील्ड में हमारे लिए कुछ कर पाएगा। तो जियान कहता है कैसी इंजरी, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, आखिर मैं एक एल्केमिस्ट हूं। जिस पर जियालो हंसते हुए कहते हैं हाँ हमें पता है मिस्टर जियान एक एल्केमिस्ट है, पर खुद प्रेसिडेंट फामा उस बीस्ट को हील नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उस पिल का पता लगा लिया है जिससे मैजिकल बीस्ट ठीक हो सकता है और इस पिल का नाम है मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल। जिसके बाद फामा कहते हैं हाँ मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल और ये एक टाइप 6 की मेडिकल पिल है, यहाँ तक कि खुद मैं इस
पिल को नहीं बना सकता। यह पिल मैजिकल बीस्ट की छोटी से छोटी इंजरी को भी हील कर देती है और पूरे जामा अंपायर में शायद ग्यूवी है जो इस पिल को रिफाइन कर सकता है, पर इंपीरियल फैमिली के रिलेशन गुहे के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए हमने कभी भी उसकी हेल्प नहीं मांगी। और फिर जियालो कहते हैं अगर हमारा सेरीना से स्कैरी बीस्ट ठीक होता तो खुद मैं यूसेन की पेन बजाने से पीछे नहीं हटता। और जियान कहता है मिस्ड बोन मोल्डिंग पिल है ना, इस मेडिकल फिल्म को मेटल को पर छोड़ दो, जिसे सुनकर हाल में बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं अभी ये जियान पकड़ाव वगैरह तो नहीं किया, हम एक टायर 6 मेडिकल पिल की बात कर रहे हैं। एल्केमिस्ट को अपना एक टायर इंक्रीज करने में कई साल लग जाते हैं और इसकी बातों से ऐसा लगता है कि यह 3 साल में ही टायर 6 का एल्केमिस्ट बन गया है। प्रेसिडेंट फामा जियान को देखकर मुस्कुरा रहे थे और सोचते हैं जियान के लिए इतने कम समय में एक टायर 6 का एल्केमिस्ट बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर वो चेला किसका है। तभी जियान कहता है मिस्ड बोन मोल्डिंग पिल एक टायर 6 की मेडिकल पिल जरूर है, पर इसे रिफाइन करना मुश्किल नहीं है। मेरी रिफाइन एबिलिटी को देखते हुए मेरे पास इस पिल को सक्सेसफुल रिफाइन करने के बहुत ज्यादा चांस है। और फिर वह जियालो की तरफ देखकर कहता है पर जियालो मेडिकल इंग्रेडिएंट का इंतजाम आपको आज रात ही करना होगा ताकि मैं इस पिल को रिफाइन कर कल आपको दे सकूं। तो सुनकर जियालो कहती है अगर ऐसी बात हो तो मैं अभी किसी को मेडिकल इंग्रेडिएंट लेने भेजती हूँ। अगर मिस्टर जियान इस पिल को रिफाइन कर सकते हैं तो हमारी इंपीरियल फैमिली आपको जितने चाहिए उतने इंग्रेडिएंट देगी, बस आप उस पिल को रिफाइन करिए और आज रात तक सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट आपके पास पहुंच जाएंगे और इस हेल्प के लिए हमारी इंपीरियल फैमिली आपका हमेशा कर्जदार रहेगी। तो जियान कहता है आप दोनों को मुझे थैंक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर आप भी तो मेरे लिए इस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बैटल में बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, जिस पर यावे और जियालो अपने से जला देते हैं। और फिर जियान कहता है आप सबके पास 2 दिन है, जितने अधिक से अधिक हो सके उतने स्ट्रॉन्ग पीपल इकट्ठा कीजिए। आज से ठीक 2 दिन बाद हम सबकी लॉन्ग ज्वाइंट आर्मी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से आखिरी सांस तक लड़ेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद जियान और आइस एम्पर मित्र फैमिली में वापस आ जाते हैं। फिर जियान आइस एम्पर को मित्र फैमिली में छोड़कर सिटी के बीच बीच आ जाता है, जहां एक मेंशन द गेट पे साफ साफ लिखा था सॉप क्लैन मेंशन, और इस मेंशन में कई सारे लोग उसको रेडी करने में लगे थे। इसे देखकर जियान सोचता है तो ये है हमारा न्यू ठिकाना जहां हमारी सॉप फैमिली रहने आई है। और फिर जियान मेंशन के अंदर चला जाता है। मेन हॉल में कदम रखते ही 4 स्ट्रॉन्ग लोग जियान पर अटैक कर देते हैं।